आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम पढ़ेंगे प्रकाशित 6 1 और 2। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों उस 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। ओके, दूसरा वाक्य। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है। वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मैं आज का वचन बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, अगर आप पहले बार आ रहे, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ बने रहे, आप समझ लेंगे, प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने लोग यीशु के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु जल्दी आएंगे। आज सुबह आज अब भी आ सकते हैं, रात को आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, या कभी भी आ सकते हैं, पर हमको सबको तैयार होना है। क्योंकि जितने भी विश्वासी है, मुझे जितने लोग यीशु को स्वीकार किया है, वो सब परमेश्वर का दुल्हन है। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम इस बुरा पृथ्वी पर रहे, इससे वो यीशु आ रहे हैं हमको लेने के लिए। हालेलुया। और जितने लोग यहाँ पर रहने वाले, वो सब क्या होगा, उनका बड़ा क्लेश आने वाला है। क्या होने वाला है? बोले मेरे साथ, बड़ा क्लेश आने वाला है इस धरती पर, बड़ा क्लेश। अभी जो कोरोना वायरस देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, 1% कुछ रहेगा, और उससे भी भयंकर। अगर मैं उसका वीडियो देखता हूँ, अगला बार में वो वीडियो भी दिखाएंगे क्या क्या क्लेश होने वाला है। यस, तो बड़ा क्लेश आने वाला है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्ग में योनान अपोस्टल क्या देखता है कि वहां पर कुछ हो रहा है। आमीन। और स्वर्ग पूरा तैयारी कर रहा है, किसके लिए? परमेश्वर इस धरती के ऊपर इतना गुस्सा है, हमारे ऊपर नहीं, हम सब परमेश्वर का बेटा और बेटी, हमने यीशु को स्वीकार किया, पर उन लोगों के ऊपर गुस्सा है जो प्रभु से प्रेम नहीं करता, यीशु को स्वीकार नहीं किया, जो बलवा करता है, जो हठीला है, जो सुनता नहीं है परमेश्वर की आवाज को, मूर्ति पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा, बद्रीनाथ, इधर उधर भटक जाता है, और दरगाह जाता है, जांचोना करते हैं, बहुत सारा चीज परमेश्वर से दूर गए। पर मैं धन्यवाद करता कि आप, हम सब, एक बार हम भी भटके हुए लोग थे, पर हम यीशु के पास आ गए। और ऐसे लोग के ऊपर जो अविश्वासी है, जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता, उनके ऊपर यीशु मसीह का क्रोध आने वाला है। तो स्वर्ग यहाँ पर तैयार कर रहे एक बड़ा क्रोध उंडेलने के लिए। स्वर्ग से अभी धरती में क्रोध आएंगे। हालेलुया। अभी हम देखेंगे टाइमलाइन मुझे समय काल, यस, समय काल को हम देखेंगे क्या क्या होने वाले धरती में। ओके, हम सब जानते कि यीशु मसीह आया। कभी आया? कैलेंडर बताते कि आज 2021 साल हो गया। 2021 साल कब से? यीशु मसीह के आगमन से मरने के बाद, बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह आगमन के बाद 2021 साल हुआ है। कैलेंडर भी बताते कि 2021 साल पहले यीशु मसीह आया, इसलिए उसको बोलते हैं बिफोर, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस। अभी एना डोमिनी म्हणजे आफ्टर द डेथ, यीशु मसीह का मरने के बाद 2021 साल हुआ है। कैलेंडर में हर रोज हमें चिल्ला के बोलते हैं 2021 साल हो गए यीशु मसीह आने के बाद, मरने के बाद। ओके, और यीशु मसीह आने के क्या हो गया? मरने के बाद यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया। उसके बाद यीशु मसीह जी उठा, और इसके बाद जब यीशु मसीह जी उठा, पेंतिकोस्त के दिन आया, पवित्र आत्मा सारे चेले के ऊपर, सारे विश्वासी के ऊपर आया। उस दिन से कलीसिया शुरू हो गया। तो अभी जो हम महसूस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कलीसिया के युग, चर्च एज। कलीसिया, ये सब क्या है? हम सब कलीसिया के लोग हैं। हम सब यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह हमारा सर है। हम सब एक बड़ा परिवार है। हमारे पिता यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, वो सब हमारे पवित्र, हमारे अब इस परिवार के एक भाग है। हम स्वर्गीय पिता का सब बच्चे हैं। हालेलुया। तो ये है कलीसिया के युग। ये कौन सा युग है? कलीसिया का युग। आमीन। इसके बाद जैसे मैंने बोला, रैप्चर होने वाला। रैप्चर म्हणजे यीशु मसीह हमें पृथ्वी से ऐसे उठाएंगे
क्षण भर में क्या होगा, हम सब रूपांतर होंगे। अभी ये शरीर से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। ऐसा ही घटना होने वाला है कि हमारा शरीर, प्रभु हमें तेजस्वी शरीर देंगे। एक झलक में हमें सबको तेजस्वी शरीर होगा और हम सब उड़ेंगे यीशु के साथ। कभी होगा जब यीशु स्वर्ग से तुरही फूकेंगे, स्वर्गदूत तुरही फूकेंगे, महा स्वर्गदूत, तभी यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे और हम सब उड़ जाएंगे। जितने विश्वासी है तो तैयार है, वो सब उड़ जाएंगे। जो प्रभु के आगमन की अपेक्षा रखता है वो सब के सब यीशु के साथ उड़ जाएंगे। तो आप सब तैयार है? प्लेन में नहीं, पर यीशु के साथ उड़ने के लिए तैयार है? तो हम जैसा उड़ेगा हम देखेंगे धरती छोटा छोटा हो रहा है, धरती इतना छोटा हो रहा है। अरे हम गुड बाय बोल के किधर जाएंगे? हम सब उड़ के यीशु के पास जाएंगे। पर देखो, जब हम स्वर्ग जाएंगे, देखो मरने से भी जा सकते हैं स्वर्ग, या उड़ के भी जा सकते हैं। उड़ने का मतलब यीशु मसीह स्वयं हमें उठा लेंगे, इस एक झपकी में उठा लेंगे। हालेलुया। तो अभी 3 तरह के विचार है विश्वासी लोग में। कोई बोलते हैं कि ये रैप्चर मतलब यीशु हमें उठाएंगे और अमर उठाने के बाद क्लेश होंगे। अभी ये क्लेश 7 साल का है। कोई विश्वासी लोग विश्वास करते हैं कि रैप्चर या यीशु मसीह हमें उठाएंगे हमें लेने के लिए, वो क्लेश के पहला होंगे। वो सही है, हम भी विश्वास करते हैं। पर कोई लोग विश्वास करते हैं कि ये नहीं, पहला नहीं, ये क्लेश 7 साल का है, बीच में होगा, म्हणजे 3.5 साल के बाद बीच में हम सब उठाए देंगे। उसका मतलब हम भी क्लेश से जाएंगे थोड़े देर के लिए, 3.5 साल, उसके बाद हमें उठाए जाएंगे, उसके बाद महाक्लेश आएंगे। ये कोई विचार रखता है, पर हम विश्वास नहीं करते। और तीसरा विचार है विश्वासी लोग का, नहीं, हमको 7 साल वेदना जाएंगे, पीड़ा रहेंगे, उसके बाद हम यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह हमें लेके उठाएंगे। उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर। वो भी ख्याल गलत है, क्योंकि हम अगर यीशु मसीह का दुल्हन है, हमें ये 7 साल प्रभु हमें मार के नहीं रखेंगे। प्रभु हमें उठाएंगे इस क्लेश से, आमीन। और ताकि हमें इस प्रकोप, प्रभु के जो प्रकोप आने वाला है, उसके गुस्सा आने वाला है, इस दुनिया में उंडेलने वाला है, उसके न्याय, वो हमारे ऊपर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह का पिता का प्रकोप और गुस्सा यीशु के ऊपर डाला गया, हमारे ऊपर नहीं, हमारे से निकाल कर यीशु के ऊपर डाल दिया। यीशु ने हमारा सारा क्रोध ले लिया, इसलिए फिर से हमको क्रोध में नहीं जाना है। वो अविश्वासी लोग के क्रोध है, जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, वो हटी रहते। जब हम उनको बताया कि यीशु ही जीवित परमेश्वर असत हो रहा है, सगळं परमेश्वर एकच आहे, नहीं, सगळं परमेश्वर एकच नाही, यीशु मसीह ही वो एक रास्तों में एक रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता, एक ही मार्ग, एक ही सत्य, एक ही जीवन, उसका नाम है यीशु मसीह। उसका अलावा और कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर कोई सोचते है कि एक तरह का मार्ग है, दूसरों मार्गों से बड़ा झूठ, शैतान का बड़ा धोखा है, तो प्लीज कृपा करके उस धोखा से बाहर निकलो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। हालेलुया। इससे जो मैं आज बोलने वाला है, गौर से सुनो क्या क्या होने वाला है। मुझे एक्चुअली इसको जो अभी सिखाने वाले क्लेश के बारे में, मुझे एक्चुअली सिखाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि क्लेश हमारे लिए नहीं है। हम तो उठ जाएंगे स्वर्ग में, पर उसके बाद जो पृथ्वी में होने वाले भयंकर चीज, उसके बारे में मैं बोलना भी नहीं चाहते। परंतु जो हमको सब जानना चाहिए, इससे मैं ये सिखाने वाला है। क्योंकि चैप्टर 6 से लेकर 18 तक इस सब क्लेश के बारे में, महाक्लेश, बहुत बहुत भयंकर खतरा जो आने वाला है, क्लेश जो आने वाला है इस पृथ्वी में, वो बहुत ही भयंकर है। हालेलुया। पर हमको भी जानना है क्या क्या होने वाला है, इसलिए ये पूरा महीना इस क्लेश के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद यीशु मसीह के ये रैप्चर के बाद, इस क्लेश के बाद हम फिर से धरती में आएंगे यीशु के साथ, और शैतान को हरा देंगे, मिटा देंगे। फिर हम प्रभु के साथ जयवंत होकर अनंत काल तक यीशु के साथ हम रहेंगे। हालेलुया। ओके, टाइमलाइन को हम निकालेंगे। कम टू द नेक्स्ट। या आई टोल्ड ओके। अभी मत्ती 24:21 ध्यान पूर्वक सुनिए ये वचन। मत्ती 24:21। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, सब छोड़कर आइए। अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन रहेगा। नहीं तो आप वीडियो ऑफ करेंगे तो क्या होगा, आप थोड़ा खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे और आपका लक्ष्य दूर हो जाएगा,
आप सुनेंगे नहीं, इसलिए प्लीज आपका वीडियो ऑन कीजिए, साथ मिलकर हम सीखेंगे। ओके, मत्ती 24:21। क्योंकि उस समय का मतलब क्लेश, 7 साल का जो वेदना होने वाला क्लेश इस पृथ्वी में होंगे, हम जाने के बाद, हम नहीं रहेंगे उसमें, हम जाने के बाद जो क्लेश होने वाला है उस समय क्या होगा, ऐसा भारी क्लेश, ओ बाप रे, ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत, अच्छा मेरे साथ बोलिए, ऐसा भारी क्लेश होगा, बोलिए मेरे साथ, ऐसा भारी क्लेश होगा। यस, 7 साल। हाँ, जैसे जगत के आरंभ से, हाँ, जगत से उत्पत्ति, म्हणजे जब उत्पत्ति सब धरती आकाश सब बन गया, तब से अब तक नहीं हुआ है। कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, बीमारी कुछ भी नहीं है, तंगी कुछ भी नहीं है, इससे भी भयंकर दिन अभी 7 साल आने वाला है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, अगर आप सुनेंगे आपको एक बोझ आएंगे, आपका पापा मम्मी जो अभी तक उधार नहीं पाया है, आपके भाई बहन अगर उधार नहीं पाया, आपका पति या पत्नी उधार नहीं पाया है, आपके अंदर एक तरस आएंगे उनके लिए, अगर ये सुनेगा तो। अगर नहीं तो हम सोचेगा काय नाही चालेल नाही, ओळखता नंतर पण चालेल, नाही चालेल। उनको जानना है यीशु मसीह जिंदा खुदावन है, नहीं तो वो यीशु को मिस करेंगे और इस भयंकर क्लेश में पड़ेंगे, पीड़ा में पड़ेंगे और नाश हो जाएंगे, अनंतकालिक नाश हो जाएंगे। तो प्लीज सुनिए, उनको जाके चेतावनी दीजिए, जैसा आप सुन रहे आज के वचन को। यस, ओके, संगीता ने कुछ लिखा है, व्हाट इज इट, मलाकी 4:1 and 2। यस, मलाकी 4:1 and 2 में भी यीशु मसीह का पहला आगमन और दूसरा आगमन दोनों लिखा है। ओके, यस, वो भी हम देखेंगे बाद में। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आने वाले समय ऐसे समय होने वाला है, भारी क्लेश होगा, जैसे जगत के आरंभ, हाँ, जगत के आरंभ से अब तक नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे भयंकर कतरे दिन आने वाला है, और ना कभी होगा ऐसा दिन। 7 साल वेदना, इधर पीड़ा आने वाला है। ओके, हाँ, जैसे नूहे के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आने भी होगा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यस, 38 मत्ती का 24। हाँ, 24। क्या हुआ नोआ के, कितने लोग नोआ को जानते हैं, हाथ उठाइए। आप नोआ जानते हैं? यस, नोआ कौन था? पुराना नियम का एक भक्त था। हालेलुया। ओके, क्या लिखा है कुलदीप कौर? मेरे भी डैडी का नाम नोआ है। अच्छा, वेरी गुड। डैडी का आत्मा बचे प्रभु में ओके, जरूर प्रार्थना करें। यस, वो चाहता, कुलदीप चाहते कि उसके पिताजी भी यीशु में आए, हम सब चाहते हैं। मैं रो के प्रार्थना कीजिए, मैंने भी बहुत प्रार्थना किया, मेरा मम्मी पापा यीशु में आया मरने के पहले। तो आपका प्रार्थना, आपका आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। प्रेरित 16:31 में लिखा, अगर तू विश्वास करे तेरे पूरा घराना तेरे साथ विश्वास करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? नोआ के दिन के समान अभी होगा। ओके, हम बताएंगे नोआ का दिन में क्या हुआ। हाँ, क्योंकि जैसे जल प्रलय से जल प्रलय के पहले दिनों में, हाँ, पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज में प्रवेश किया, न चढ़ा, न चढ़ा, जब तक नहीं चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। हाँ, लोग आराम से, जिंदगी ऐसे निकलता था, खाते पीते शादी करते, और उनमें ब्याह शादी होते थे, मजा करता था, आराम का जिंदगी, सगळं चांगला है, ऑल इज वेल, ऐसा सोच के वो लोग जी रहा था। नोआ जहाज में प्रवेश करने के पहले सब आराम के मामले थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब, परंतु खतरा आ गया, जो क्लेश आने वाला है, जल प्रलय आ गया, पूरा जैसा सुनामी आया, हम क्या हो गया, बहुत तो मर गए, वैसे जल प्रलय आकर पूरा धरती में भर गया, उनको बाहर, और उनको बहा ले गया, म्हणजे सब मार डूबकर मर गया, पानी में मर गया सभी लोग। सिर्फ 8 लोग बच गए, नोआ और उसके परिवार, नोआ, उसके पत्नी, 3 बेटे, 3 बहू, 8 लोग बच गए, क्योंकि वो यीशु से प्रेम करता था, पिता परमेश्वर से प्रेम करता था। वो हठीला नहीं थे, वो बलवा करने वाले लोग नहीं थे, परंतु वो परमेश्वर की बातों को सुनते थे, इसलिए वो बच गए। हालेलुया। इससे जितना हम नम्र होंगे, जितना अपना दिल तैयार रखेंगे यीशु के आगमन के लिए, उतना ही हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। ओके, हो गया? उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, हाँ, उनको कुछ भी मालूम नहीं था, अविश्वासू काय नाही माहित काय होणार, येशू येणार आहे, मला माहित नाही,
उनको कुछ भी मालूम नहीं था। वो नोआ का समय भी ऐसे ही था, कुछ भी मालूम नहीं था क्या होने वाला है। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का वैसे आना ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। ओके, अभी नोआ का समय में क्या हुआ? ये नोआ है जो हाथ उठा रहे, वो नोआ है। वो क्या हो गया? परमेश्वर ने नोआ से कहा तू बड़ा जहाज बना, मैं इतना तंग आ गया इस दुनिया से, लोग कितना बुरा है, उनका विचार कितना बुरा है, सब पाप कर रहे, मेरे को मेरा सहन शक्ति का बाहर हो गया, अभी इस पूरा पृथ्वी को मैं मार डालने वाला हूं, मैं पानी लेके आएगा, बहुत बाढ़ लेके आएगा, सबको डुबा देने वाला है। हालेलुया। और तू जहाज बना, तू तो बहुत अच्छा आदमी है, तू मेरा भय खाता है, तू हठीला नहीं है, आमीन, तू घमंडी नहीं है, तू नम्र है, तेरे अंदर मेरा अनुग्रह मेरे तेरे ऊपर है, क्योंकि तू मेरा भय खाता है। इसे नुआ, तू तेरा पत्नी के, तेरे 3 बच्चों के लिए और उनके बहू के लिए, तेरे बहू के लिए तू बड़ा जहाज बना, और उस जहाज में तुम भी जाओ, और तेरे साथ साथ दो प्राणियां, म्हणजे एक स्त्री, एक पुरुष प्राणी और पक्षी, जोड़ी जोड़ी लेके जाओ अंदर। हालेलुया। तो और सबको बताओ ये सब होने वाला है, पर वो लोग नहीं सुनने वाला है, वो हठीला लोग है, कभी नहीं सुनेगा, आगे पालन नहीं करेगा, जितना भी बोलो वो आगे पालन नहीं करने वाला है। तो इधर नोआ बोलते नहीं, मैं कोशिश करूंगा परमेश्वर सबको बताने के लिए। तो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोले, सुनो मेरी बात लोगों, अभी जल प्रलय आने वाला है, सब मरने वाला है, हाँ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, उसके बाद संकट आएंगे, क्लेश आएंगे। सब लोग हंसे, बूढ़ा सटक गया, पागल हो गया ये आदमी। हाँ, बारिश, अभी तक हम बारिश को देख, उस समय बारिश नहीं था, उस समय नोआ के समय बारिश हुआ ही नहीं था, इससे वो लोग बारिश क्या है नाही माहित, उसको कुछ मालूम नहीं बारिश क्या है, कैसा रहता है। अब पाणी ऐसा आते है, ऐसा, अरे बापरे, कभी आम्ही ऐकलंच नाही। हालेलुया। तो ऐसा करके सब लोग हंस रहे, ये देखो बुढ़ा बोल रहे पानी आने वाला है ऊपर से, हट, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा, आराम का मामला है हमें। तो वो लोग सब हंसने लगे। प्रभु का वचन में लिखा है, आपको मालूम है नोआ कितने साल प्रचार किया? 120 साल। जैसा जहाज बना रहे, उसके बच्चे, पत्नी, बहू, सब लोग जहाज बना रहे, वो 120 साल प्रचार करता है। सुनो मेरे लोग, यीशु आने वाला है, जैसा हम अभी प्रचार करते हैं, अरे यीशु येणार, या येशूकडे या, तो जीवन परमेश्वर आहे, त्याला ओळखा। अरे असं काय नाही, सर्व परमेश्वर चांगला है, सर्व पूजा करायचं, असं का? ओके, तुम्ही जावा। फिर क्या हो गया? वो लोग सुना नहीं, जैसे लोग सुनता नहीं आपके बात, आपका मजाक उड़ाते है, ये कौन है, हाँ बड़ा यीशु वाला आला, मजाक उड़ाने दो, परंतु आप क्या करेंगे? आप यीशु में बने रहो। हालेलुया। जैसे नोआ और परिवार बने रहा, वो लोग अपना विश्वास को छोड़ा नहीं। वो तो बोले क्रिश्चियन बन गया है क्या? हाँ, बड़ा क्रिश्चियन बन गया, देखो हमारा सब धर्म छोड़ के क्या किया तूने, लोग बोलने दो। जैसा नोआ ने अपने विश्वास को तामे रहा, और क्या हो गया? परमेश्वर बोला नोआ बस अभी जहाज हो गया, निकल। हाँ, नोआ का समय लोग खाते रहे, पीते रहा, शादी करते रहा, उनको कुछ फिक्र ही नहीं है। जैसा अभी का लोग को फिक्र ही नहीं है, यीशु मसीह आने वाला है, बड़े क्लेश आने वाले, संकट के दिन आने वाले, काय ना असं थोडे होते, काय नाही होणार। अभी कोरोना वायरस आया तो सबको माहिती पडलं, ओ सचमुच, हाँ काहीतरी होते, हाँ कलयुग येणार आहे, आता लोकांना भीती वाटलं। ऐसे अभी लोगों को थोड़ा समझ आने लगा, हाँ कुछ तो हो रहा है, यहाँ पर कुछ तो हिल रहा है, ये दुनिया कुछ तो हो रहा है। पहले कोई विश्वास ही नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी होता है कोरोना वायरस को, ये क्या है कोरोना वायरस? 10 साल पहले कोई कोरोना वायरस बोलेगा तो कोई सुनेगा ही नहीं आपके बात, ऐसा थोड़ी होता है। आमीन। क्योंकि वो लोग आराम का मामला है, खाओ पियो शादी करो मजा करो, कुछ नहीं होने वाला है, सब ऐसे ही चलेगा। पर कोरोना वायरस बहुत लोगों का बुद्धि को खोल दिया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आने के बाद बहुत सारे लोगों के बुद्धि खुल जाएगी। तो क्या हुआ? परमेश्वर नोआ को बोला चलो तेरे बच्चे सबको लेके अंदर जा, और परमेश्वर आकर नोआ का जहाज का गेट को बंद कर दिया। अगर परमेश्वर नहीं बंद करेगा क्या होगा? कोई आके कटकटा, ए नोआ खोलो खोलो, बारिश आ गया, वो बेचारी तरस आकर बेचारा वो जाके खोल देगा। तो परमेश्वर को मालूम है, इसलिए परमेश्वर क्या किया? बाहर से कड़ी लगाए ताकि नोआ खोल नहीं सकते, किसी को ऊपर तरस नहीं करेंगे। तो जैसा दरवाजा बंद हो गया, जैसा नोआ को लेके गया, जैसा हम सब रैप्चर में चला जाएगा स्वर्ग में,
उसके बाद बड़ा पीड़ा आया, जैसा अभी बड़ा क्लेश आने वाला है। बारिश के ऊपर बारिश, 40 दिन 40 रात बारिश, निरंतर पानी आने लगा, पानी का लेवल ऊपर 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 गया, जितना ऊपर गया उतना जहाज ऊपर गया, पर लोग डूबने लगा, नीचे नीचे गया। बोला अरे नूह, अभी हम समझ गए आप जो बोल रहा था सच्चाई है, आप तुम्ही जो बोलत होती करा आहे, आता आम्हाला आठवण आलो, प्लीज आम्हाला वाचावा, पर लेट हो गया, अभी वाच नहीं सकते, अभी तुमको उस क्लेश से जाना ही पड़ेगा, तुमको डूबना ही पड़ेगा, तुमको अभी मरना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सुनने का था तुमने सुना नहीं, तू तो हटीला था, बलवा किया, मजाक उड़ाया, ऐसे सोचा मैं जो बोल रहा सही है, मैं जो कर रहा है पूजा सब सही है, पर अब भी तेरे को मालूम पड़ा कि ये सही नहीं था। और जब यीशु मसीह आके हमें सबको लेके जाएंगे, इधर जो क्लेश होने वाला है, जैसे पानी में वो लोग डूब जाएंगे, बहुत सारा लोग 7 साल में मरने वाला है, बिलियन और करोड़ों लोग मरने वाला है, जैसे कोरोना वायरस में इतने सारे लोग मर गया वैसे वो लोग मरने वाला है, पर हम इस संख्या में नहीं है, अभी भी कोरोना वायरस हमारे लिए नहीं है, तो प्लीज डरो मत, सिर्फ आपको डरने का नहीं है, कोरोना वायरस हमारे लिए नहीं है, वो शैतान के लोग के लिए, अविश्वासी लोग के लिए, आपके लिए नहीं है, बट डरेगा तो मरेगा, इसे आपको डरने का नहीं। आपको बोले जब भी कुछ विचार आएंगे, शैतान आके बोलेगा नहीं नहीं तू भी कोरोना वायरस का साथी है, नहीं मैं नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर कहता है कि मेरे ऊपर कोई भी संकट मेरे डेरे के निकट आ ही नहीं सकते, साम 91 में लिखा है, आपको बोलना है करा रहना है, फिर कोरोना वायरस आपको छुएगा नहीं, अगर पास भी आएगा तो आपका बोलने से वो दूर भाग जाएंगे, आमेन। सो डरो मत कोरोना वायरस से, वो आपके लिए नहीं है, वो अविश्वासी लोग के लिए, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसा लोग डूब गया वैसे ही बहुत सारे लोग, बहुत लोग मरने वाले, करोड़ों में लोग मरने वाले 7 साल में, और वो भी पीड़ा से, कोरोना वायरस कुछ भी नहीं, बहुत भयंकर पीड़ा से लोग मरने वाला है इस 7 साल में, हालेलुया। तो क्या हुआ, सब लोग डूब गया, उसका मतलब है नूह को पहला प्रभु ने लेके गया, उसी तरह हमको एक क्लेश नहीं सहना है, हमको प्रभु उठा लेंगे, ऐसा उठा लेंगे और स्वर्ग बंद होगा दूसरों के लिए, तभी जैसा पानी बरसा बाढ़ आ गया, तभी इस पूरा दुनिया में क्या आएगा, बड़ा क्लेश। 7 साल पहले 3.5 साल थोड़ा छोटा क्लेश रहेंगे, और 3.5 हर टाइम ये हर साल ये बढ़ते ही जाएंगे, और दूसरा 3.5 साल बहुत ही बड़ा ग्रेट ट्रिबुलेशन बोलते हैं, बहुत बड़ा क्लेश आने वाले। ओके आगे हम देखेंगे। अभी देखो प्रभु का वचन में यहाँ पर लिखा प्रकाशित वाक्य में 6 से 18 आप जब पढ़ेंगे, अब प्लीज पढ़िए आपके घर में 6 से 18 पूरा क्लेश और सताव के बारे में। परमेश्वर ने वहां पर 3 तरह का न्याय लगाया है, न्याय किया है इस पृथ्वी के ऊपर, 3 तरह के, 3 दिखाओ, 3 उंगली लाया है, उंगली लाया है सब लोग, 3 बताइए, 3 यस 3, यस 3 तरह के न्याय होने वाला है, हालेलुया। और ये किसका प्रतीक क्या है, पहला स्वर्ग में मोहर को तोड़ने वाला है, मोहरे 7 मोहरे तोड़ेंगे, और 7 मोहरे एक 7 क्लेश आएंगे, प्रभु परमेश्वर का प्रकोप और गुस्सा उंडेलेंगे, बहुत सारी चीज होने वाला है, मौत आएंगे, महामारी आएंगे, युद्ध रहेंगे, सब कुछ आने वाला है। उसके बाद 7 मोहरे के बाद 7 स्वर्गदूत आकर 7 तुरिया फूकेंगे, हर एक तुरिया फूकने के द्वारा अनकिन बहुत सारे न्याय आएंगे, बहुत सारे उपद्रव होएगा, बहुत सारे क्लेश आएंगे इस धरती पर। ये 7 तुरियों के बाद 7 कठोरों रहेगा, ये 7 कठोरों स्वर्गदूत इस धरती पर उंडेलेगा। ये सब 7 कटोरे में क्या है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रकोप या क्रोध वो उंडेल देंगे, तभी भी लोग जल्दी, बहुत सारे महाबीमारी, बहुत सारी चीज होने वाला है, और लोग चाहेंगे तो भी नहीं, हाँ मरने चाहेंगे तो भी नहीं मर सकते, जिंदा होकर उनको मीन्स ऐसा मक्खिया आने वाला जो उनको काटेगा तो 5 महीना दर्द ही दर्द, बहुत सारे सताव से जाकर वो लोग मरेंगे, क्योंकि अविश्वासी का बहुत पीड़ा होने वाले, बहुत वाट लगने वाले, हालेलुया। तो ये तो जैसा मैंने बोला 3 तरह का न्याय है। 3 तरह का न्याय क्या है, आपको पूछे, आप लोग को पूछने वाला है। पहला मोहरे, 7 मोहरे, दूसरा 7 तुरिया, तीसरा 7 कटोरा। मेरे साथ बोलिए 3 तरह का न्याय, 7 मोहरे, बोलिए 7 मोहरे,
दूसरा 7 तुरिया, तीसरा 7 कटोरों। ओके, 7 थे। और ये 3 के अंदर 7 न्याय होगा। 7 सिक्का है, मोहरे है, 7 न्याय, म्हणजे हर एक सिक्का एक एक न्याय। और दूसरा 7 तुरिया रहेंगे, वो 7 तुरिया एक एक न्याय, 7 तरह के न्याय होगा जब वो स्वर्गदूत उसको फूकेंगे और तुराई फूकेंगे। फिर उसके बाद 7 कटोरे, परमेश्वर का प्रकोप का कटोरे उंडेलेंगे पृथ्वी के ऊपर। 7 तरह की मां बीमारी, लोग को फोड़ी आएंगे उसके चेहरे पर, सारे पानी खून हो जाएगा, नष्ट होएगा, और समुद्र जो भी पानी पिएगा वो भी मर जाएंगे, इतना क्लेश। और सूर्य इतना तापमान होएगा, लोग जल जल के मरेंगे। सूर्य को इतना, उसका ओजोन लेयर सब निकल जाएगा, और सूर्य जितने लोग बाहर घूमने को जाएगा वो सब जल के राख हो जाएगा। ऐसा ऐसा होगा, ऐसा कलयुग। कलयुग रहेगा, बहुत भयानक दिन। एक एक हम विस्तार से पढ़ेंगे। हालेलुया। उसका मतलब है कितने सारे न्याय होगा। और 7 का मतलब पूर्णता। और 3 तरह के न्याय, किस किसने उसको उनको न्याय किया? पिता परमेश्वर एक किया, यीशु मसीह पुत्र भी किया, पवित्र आत्मा भी किया। तीनों ने पृथ्वी के ऊपर न्याय किया। क्यों? क्योंकि वो पाप में डूबा हुआ था, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, यीशु का पास नहीं आया। अपने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, बद्रीनाथ, इधर उधर जाके घूम घूम के, गुरुजी, माताजी, महाराज जी सबके पीछे भाग भाग के हटीला रहकर वो कभी सुना ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, सब भगवान अच्छा है, ऐसा होता है बाद में ही मालूम पड़ेगा। जब विश्वासी लोग निकल जाएगा घर से, पड़ोस लोग वहां पे कहा क्या हो गया, बाप रे क्या होएगा जब लोग विश्वासी लोग निकल जाएगा। अगर 2 जन फ्लाइट में है, प्लेन पायलट है, एक जन निकल जाएगा, वो अगर दूसरा व्यक्ति अगर विश्वासी नहीं है, वो किधर जाएगा? वो फ्लाइट पूरा नीचे जाके डूब जाएगा। अगर एक विश्वासी ड्राइविंग करे कार और वो उठा लाएगा, पीछे वाला जो भी बैठेगा वो कार डैश होकर पूरा गोल होकर वो लोग भी मर जाएंगे। इतना तहस महस होएगा पृथ्वी में जब यीशु मसीह अपने कलीसिया को उठा लेंगे। और उसके बाद ये भयंकर दिन। हालेलुया। तो 7 का मतलब पूर्णता, परमेश्वर का पूर्ण क्रोध पृथ्वी के ऊपर उंडेलेंगे। बहुत विश्वासी लोग मरेंगे, जो मूर्ति पूजा किया, जो महाराज के पास गया, तीर्थ यात्रा गए लोग, सब बहुत क्लेश से मरने वाले, फिर सता के प्रभु उनको मार डालेंगे। हालेलुया। तो ये सारा चीज होने वाला है, और प्रभु का न्याय पूरा होगा। इस बलवा करने वाले लोग के ऊपर प्रभु के न्याय आने वाला है। हालेलुया। ओके। और पहला तो क्या किया? ये मोहर, पहला मोहर कौन तोड़ते हैं? 7 मोहर यीशु मसीह। यहाँ पर देखा यीशु मसीह 7 मोहरे को, सिक्का को तोड़ेंगे, और एक एक सिक्का जैसा तोड़ेंगे, एक एक क्रोध प्रभु का न्याय इस धरती में होने वाला है। उसके बाद ये 7 तुराई कौन फूकेंगे? 7 स्वर्गदूत के हाथ में 7 तुराई परमेश्वर देगा। वो लोग एक एक तुराई फूकेंगे, एक एक न्याय इसके धरती पर आएंगे, लोग सताए जाएंगे। तीसरा 7 कटोरा किसके हाथ में है? स्वर्गदूत के हाथ में है, परमेश्वर देगा। वो कटोरा पूरा परमेश्वर का क्रोध से भरा है, क्योंकि लोग हठीला थे, यीशु मसीह को भूलकर मूर्ति पूजा करने लगा। लोग कभी भी यीशु में आकर भी पीछे हटते हैं, क्योंकि किसी ने उसको बोला कि तू क्रिश्चियन बन गया क्या, तू हमारा धर्म नहीं, वो लोग डर गया और पीछे हट गया। अभी वो लोग भी इस सताव में। तो कभी भी पीछे मत हटना, ये सारी चीज याद करके कभी पीछे मत हटना। लोग बोलने दो, वो थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए, पर जो आने वाला जो सताव है बहुत ही भयंकर है, वो मिट जाएंगे, सता के वो मार डालेंगे परमेश्वर। हालेलुया। तो ये 7 कटोरा कौन उंडेलेगा? स्वर्गदूत। 7 स्वर्गदूत देखो यहाँ पर खड़ा है, वो लोग को 7 चीजों को उंडेलेंगे इस धरती पर। ऐसे परमेश्वर सारे लोग को मिटा देंगे, खाली छिन्न लोग अविश्वासी रहेंगे। और जितने विश्वासी लोग, देखो हम सब निकल जाएंगे, पर कोई कोई विश्वासी यहाँ पर रह जाएंगे जो तैयार नहीं है, जो अपेक्षा नहीं करते यीशु मसीह आएंगे। बहुत से लोग अपेक्षा नहीं, कोई विश्वासी लोग विश्वास भी नहीं करते यीशु मसीह आएंगे जल्दी, ऐसे लोग इधर ही रहेंगे। या कोई लोग ये सब जाने के बाद वो लोग बोलते हैं अरे वो लोग जो बोला सही था, वो पैसे जो सिखा रहा था, सिस्टर जो से वो सही था, तभी उन्हें मला पण विश्वास करायचा था, परंतु लेट हो गया। उन लोगों को क्या होगा? जो विश्वासी यहाँ पर रहेंगे या जो विश्वासी बाद में विश्वास में आएंगे, उनका क्या होगा?
उनको कत्ल कर उनका गला काट देंगे, उनको मार डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा धरती में कौन राज करेंगे? शैतान, क्रिस्त विरोधी। तो वो क्या छोड़ने वाला है विश्वासी लोगों ने? वो मार डालेंगे, सता के मार डालेंगे। तो इधर उसके बाद कोई विश्वासी यहाँ पर नहीं रहना है, हम सब यीशु के साथ उठना है। कितने लोग उड़ेंगे? हालेलुया बोलिए, हालेलुया। हम सब उड़ेंगे यीशु के साथ। इससे आपको सिखा रहे हैं, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कलीसिया को ये सिखाना चाहिए ताकि लोग तैयार हो जाएंगे। ओके, अभी आगे हम देखेंगे ये क्लेश क्यों है? Why is this tribulation? ये क्लेश क्यों है? कौन बोलेंगे क्लेश क्यों है? क्यों ये क्लेश है? क्यों ये सता हो रहा है इस धरती पर? कौन बताएंगे? बोलिए, चलेगा? आप गलत है तो भी कोई बात नहीं, सब पास हो गया। बोलिए। रुचि सिस्टर, हाँ रुचि सिस्टर बोलिए। हाँ अनम्यूट कीजिए, बोलिए सिस्टर। न्याय आने वाले पूरा पृथ्वी पर। ओके, माजी, हाँ माजी बोलिए। जय मसीह की, जय मसीह की। ओके, तो क्यों ये न्याय आने वाला है? 3 मुख्य बातें हैं। कितना बातें हैं? 3 मुख्य बातें। पहला हम देखें, पहला क्या है? देखो, जब ये क्लेश आने वाला, जैसे मैंने बोला, हम लोग यहाँ पर नहीं है। जैसा ये क्लेश आएंगे, ये हमारे लिए नहीं है। बोलिए, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए क्लेश नहीं है, ये न्याय नहीं है। बोलिए मेरे साथ, हम रहेंगे नहीं, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। बोलिए, मेरे लिए ये क्लेश नहीं है, ये न्याय नहीं है। हालेलुया। जितने लोग अभी विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले, उनके लिए एक क्लेश नहीं है। तो उसका मतलब विश्वासी के लिए नहीं है। वो ये किसके लिए है? पहला, ये अविश्वासी के लिए, उनको हिलाने के लिए। आमेन। अन्य जाति को हिलाने के लिए पहला बात है। ये पहला वजह क्या है? अन्य जाति को हिलाने के लिए, क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो सारे मूर्ति पर विश्वास करते हैं, महाराज के ऊपर विश्वास करते हैं, और गुरुजी माता जी सब, वो गलत है। इसलिए उस समय का न्याय आने वाला है, क्योंकि वो हठीला था, वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, उनके ऊपर एक क्रोध आने वाला है। हालेलुया। पहला वजह क्या है? क्योंकि अविश्वासी का हठीलापन, उनके क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं किया, जिसका वजह से क्या होने वाला है? उनको ऊपर क्रोध आने वाला है। और दूसरा किसके लिए? पहला अविश्वासी को हिलाने के लिए, दूसरा यहूदी लोग को जागृत करने के लिए, जाग उठाने के लिए। यहूदी लोग अब तक विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह आने वाला है। उसी दे यीशु मसीह आने वाला है। अभी तो यीशु मसीह नहीं है, वो लोग विश्वास नहीं करते यीशु मसीह है। हालेलुया। उनको जागने के लिए, जागृत करने के लिए, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मसीहा है, उनके लिए भी ये न्याय है। जब ये न्याय देखेंगे तभी वो लोग मानेंगे यीशु मसीह जिंदा खुदा है। अंत में वो लोग विश्वास करने वाले हैं। आप देखेंगे जब हम प्रकाशित 19 में जब आएंगे, आप देखेंगे यहूदी लोग जागृत होकर यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। अभी तो वो लोग विश्वास नहीं करते। कोई यहूदी को कुछ बोलो कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो मसीहा है, वो नहीं विश्वास करेंगे अभी। पर 19 में जब आएंगे तभी वो लोग विश्वास, क्लेश के अंत में वो लोग विश्वास करने लगे। ओके, तो दूसरा बात है यहूदी लोग को जाग उठाने के लिए। तीसरा बात है कि लोग परमेश्वर की राज्य प्रकट होने के लिए इस धरती पर, वो लोग जानेंगे कि एक ही राज्य है। अंधकार के राज्य कुछ भी नहीं कर सकते, शैतान के राज्य इसमें कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। एक ही राज्य उसके, वो है यीशु मसीह का राज्य ही इस धरती पे आने वाला है। जिससे हम लोग हर टाइम प्रार्थना, तेरे इच्छा हो, तेरे राज्य इस धरती पर हो जैसा स्वर्ग में होता है। तो प्रभु का राज्य इस धरती पर प्रकट होने के लिए ये न्याय आने वाला है। तो 3 बातें कौन सा है जो न्याय होने वाला है? ये विश्वासी के नहीं है। विश्वासी जो होना है, पवित्र होना है, वो अभी का समय, यीशु मसीह के लिए हमें तैयार होने के, अनुग्रह का समय, अभी हमको तैयार होने के, अपने आप को पवित्र करना है। टाइटस का 2, तीतुस का 2:13 में लिखा है, जैसा हमारे एक धन्य आशा कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले, तो अपने आप को तैयार करो। आमीन। 12 और 13 में लिखा, अपने आप को तैयार करो और दूसरों को भी तैयार करो। अपने आप को तैयार करो, पवित्र बनो, प्रभु के लिए तैयार हो जाओ। यीशु के अभी हमको तैयार होने, उसके बाद हम गया तो हमारे लिए न्याय नहीं है। तो ये हमको पवित्र करने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? अविश्वासी को हिलाने के लिए, दूसरा यहूदी लोग को जागृत करने के लिए, तीसरा यीशु मसीह का राज्य इस धरती पर आने के लिए। ये 3 वजह से ये न्याय आने वाला है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे
प्रकाशित वाक्य फिर से आएंगे वो 1 और 2। प्रकाशित 6 1 और 2 अभी हम शुरू करें। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से हाँ एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से 4 प्राणियों में से एक का गर्जन शब्द सुना आ और क्या हुआ, किसको आने को बोला है, क्या देख रहे हैं उसके बाद? और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा, एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए उसके ऊपर जो सवार करने वाला है वो कौन है? धनुष लिए हुए, वो धनुष लिया हुआ है और उसे एक मुकुट दिया गया, उसके ऊपर एक मुकुट है सर पे, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करने के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस स्वर्ग में कौन कौन तैयार है इस न्याय को इस पृथ्वी में लाने के लिए? वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जो मेमना था उसके हाथ में क्या था? वही हमने पिछले बुधवार को सीखा, एक ही व्यक्ति योग्य था उस मोहर, उस सिक्का को तोड़ने के लिए। वो कौन है? यीशु मसीह। और कोई योग्य नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई अब्राहम या दाऊद राजा, कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह योग्य था उस सिक्का को तोड़ने के लिए, एक एक न्याय को इस धरती में उंडेलने के लिए। हालेलुया। तो उसने क्या किया? वो पहला सिक्का तोड़ दिया। अभी आपने सुना रहेगा 4 प्राणी जो हम प्रकाशित 4 अध्याय में पढ़ा। 4 प्राणी कौन सा है? सिंह, बैल, उकाब और मनुष्य के चेहरा। ये चारों को परमेश्वर यीशु मसीह को ही दर्शाता है। तो ये 4 प्राणी का 2 काम क्या था? यीशु मसीह का आराधना करना, परमेश्वर पिता का आराधना करना को प्रोत्साहन करना, दूसरा न्याय को लेके आना इस धरती पर। तो ये एक एक प्राणी आएंगे, एक एक न्याय को घोषणा करेंगे। दूसरा प्राणी आएंगे, दूसरा घोषणा। यहाँ पर क्या लिखा है? फिर से हम प्रकाशित 6:1 में पढ़ेंगे। हाँ, फिर मैंने देखा, योना स्वर्ग में ये सब देख रहा है, क्या हो रहा है, कैसे वो लोग तैयार कर रहे हैं प्रकोप यहाँ पर धरती पे न्याय लाने के लिए। हाँ, कि मेमना ने इस 7 मोहरे में से एक को खोला, सिर्फ एक खोला। बोलो एक खोला। ओके, एक खोलने के बाद क्या देखा उसने? और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन। अब एक प्राणी, 4 प्राणियों से एक प्राणी गर्जनाने लगा और क्या बोला? आ। योना देखो, वो बोलते हैं किसको आ बोला? वो जो सवार कर रहा था घोड़े में, उसको बोला आ तेरा समय आ गया, अभी आ जा। जैसे म्हणजे वो पहला प्राणी को हम देखेंगे कौन किसको आ बोला। हाँ, दूसरा पिक्चर में अब ये देखो, जैसा हम देखेंगे 4 सिक्का तोड़ने वाला यीशु मसीह, और 4 सिक्के में पहला एक सफेद घोड़ा सवार करके एक व्यक्ति आता है। दूसरा लाल रंग का सवारी लाल घोड़े में आता है। हालेलुया। ये सब हम सीखेंगे क्या है। अब सचमुच अद्भुत है प्रभु का वचन। तीसरा, एक काला घोड़े में एक काला आदमी आता है। चौथा, एक हरा लाइट पेल आमेन में एक आदमी आते हैं जिसका नाम है मौत। ये लोग सब 4 सिक्का तोड़ा तो 4 लोग आते हैं इधर। हालेलुया। तो एक एक करके हम सीखेंगे क्या ये 4 क्या दर्शाते, क्या आने वाले इस पृथ्वी में, और क्या भयंकर दिन आने वाला है। ओके, पहला क्या लिखा था? जैसा वो बोला एक पहला प्राणी ने बोला क्या देखते हैं? वहां पर एक श्वेत घोड़े में एक आदमी आ रहा है, उसके सर पर एक मुकुट है, उसके हाथ में एक धनुष है। हालेलुया। धनुष है पर उसमें तीर नहीं है, खाली धनुष है, तीर नहीं है। उसका मतलब क्या है? देखो, कोई सोचेगा अरे ये तो यीशु मसीह है, श्वेत घोड़ा। हाँ, परंतु गलत है, ये यीशु मसीह नहीं है, ये मसीह नहीं है, ये क्रिस्त विरोधी है। यीशु क्रिस्त नहीं है, क्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। हालेलुया। देखो, ये शैतान कभी भी डुप्लीकेट माल है। वो जो यीशु करता है उसका विरोध ही करेगा। यीशु कुछ भी करेगा उसको ना डुप्लीकेट करेगा उसको। हालेलुया। वो सच्चा मसीहा नहीं है, पर मसीहा के वेश में वो आएंगे लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, उनका पूरा तरह से उनको झूठ में डालने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं शैतान इधर आ रहा है। वो कौन है? क्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट।
जब विश्वासी लोग उठाए जाएंगे, जब यीशु मसीह आने वाला, हम सब उठ जाएंगे, जितने विश्वासी है वो सब यीशु के साथ जाएंगे। उसके बाद पहला व्यक्ति कौन आएगा? जैसा हमने बोला पहला भी, जब तक हम विश्वासी यहाँ पर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम शैतान को रोक के रखा है, क्रिस्त विरोधी को रोक के रखा है। जब तक हम इधर है वो नहीं आएंगे। वो है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में वो है, पर वो प्रकट नहीं होगा जब तक विश्वासी लोग यहाँ से उठाए नहीं जाएंगे। तब तक शैतान आएगा नहीं, क्यों? वो डरता है कि हमारा अंदर पवित्र आत्मा है, वो हम कलीसिया से डरता है, वो प्रकट नहीं होगा। जब हमें उठाए जाएंगे तभी शैतान एंट्री मारेंगे। तो ये एंट्री मारना, पहला कलीसिया निकलना है, फिर ही उसका एंट्री इधर आएंगे। उसका पहला वो नहीं आ सकता है। वो हम इतना बड़ा पावर है, आपको मालूम है हम इतना पावरफुल है। आप जिधर जाते हैं शैतान शत्रु का हर एक काम को रोकता है, हर एक काम को नष्ट करता है। आप इतना पावरफुल है। आप एक छोटा विश्वासी रहेंगे, शायद आप एक ही विश्वासी रहेंगे आपके घर में, आपका वजह से आपका पूरा घराना चंगा भला है। आपका वजह से शैतान आपके घर में भी नहीं आ सकता है। आपका वजह से आपका सोसाइटी, आपका हर एक इलाका, आपके काम के स्थल, आपके बिजनेस के स्थल, आपके स्कूल और कॉलेज, वो सब सुरक्षित है, क्योंकि आप वहां पर है। हालेलुया। आप जिस फ्लाइट में आप चढ़ेंगे, आप जिस ट्रेन में चढ़ेंगे, आप जिस गाड़ी में चढ़ेंगे, कुछ एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अगर आप स्ट्रॉन्ग विश्वास है, कुछ एक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके वजह से सभी लोग उस ट्रेन में सुरक्षित है, सभी लोग जो फ्लाइट में सुरक्षित है, क्योंकि आप इतना पावरफुल है। हर एक विश्वासी बहुत पावरफुल लोग है। आपका वजह से दुष्ट शैतान रुका जाता है। हालेलुया। पर जब कलीसिया निकल जाएंगे यहाँ से निकल जाएंगे पृथ्वी से, और हम स्वर्ग में जाएंगे, उसके बाद पहला घटना होगा, ये 7 साल का क्लेश के अंदर पहला घटना क्या होगा? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? पहला घटना क्या है? पहला सिक्का तोड़ा तो कौन आया पहला? क्रिस्त विरोधी किधर आएगा? इस धरती पर प्रकट होएगा। ऑलरेडी इधर है, इस दुनिया में है, पर तस्वीर में लिखा है कि अभी तक प्रकट नहीं हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर है। जब हमें उठाए जाएगा, पवित्र आत्मा यहाँ से निकल जाएगा, शैतान उसके फौज यहाँ पर निकल आएंगे, पृथ्वी पर आज प्रकट हो जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कौन आया पहला सिक्का तोड़ा तो एक प्राणी बोला चल आ। वो सवारी और घोड़ा था श्वेत, सफेद। सफेद क्या है? यीशु मसीह को दर्शाता है। तो सब लोग बोले ये मसीहा है, मसीहा है। तो उसका धनुष क्या है? धनुष का मतलब वो शांति पूर्वक आ रहा है। उसके अंदर ये नहीं है, क्या तीर नहीं है, इससे वो युद्ध के लिए नहीं आते हैं। किसके लिए आते हैं? वो शांति बनाने के लिए आ रहे हैं। सब लोग बोले अरे बाप रे, इतना अच्छा आदमी है। हालेलुया। उनको मालूम नहीं है कौन है। हालेलुया। तो पहला कौन आएगा? शैतान आएगा। किसके बेश में? यीशु मसीह के बेश में। अभी उसका सर पे क्या है? मुकुट है। हालेलुया। जैसे यीशु, अगर प्रकाशित 19-20 में जाएंगे, वहां पर यीशु मसीह जब दूसरा बार आएंगे, उसके सर पे भी मुकुट है, सफेद घोड़े में आ रहा है। परंतु यीशु, देखो यहाँ पर एक दूसरा फोटो देखा, वो यीशु मसीह ऐसा आएंगे, श्वेत वस्त्र, श्वेत घोड़े पर, उसके सर में मुकुट है, पर उसके हाथ में धनुष नहीं, यीशु के हाथ में तलवार है। हालेलुया। तो यीशु मसीह अलग है। शैतान अपने बेश को बदलते। इसे यीशु मसीह बोला बहुत लोग आएंगे, मसीहा है, मसीहा है, मैं मसीहा हूँ, मसीहा हूँ बोल के आएंगे, पर वो सब झूठे हैं। मैं ही सच्चा मसीह जो तुम्हारे लिए आ रहे। तो यहाँ पर शैतान मसीह के बेश में आएंगे, पर वो कौन है? क्रिस्त विरोधी है। हालेलुया। अभी इसका पहचान क्या है? दानियल में जाएंगे, दानियल 8:23-25 पढ़ेंगे। दानियल 8:23-25, इसका बारे में जानने के लिए हम अब देखो, दानियल और प्रकाशित वाक्य दोनों साथ साथ चलता है। अगर आपको प्रकाशित वाक्य जाना है, आपको दानियल का पुस्तक भी जानना है। उसमें बहुत सारी चीज, अद्भुत अद्भुत प्रकटीकरण परमेश्वर दानियल को देता है। अद्भुत जो अभी आने 2021 का जो होने वाला है, परमेश्वर दानियल को सालों साल, 2-3 हजार साल पहले ये परमेश्वर ने किसको बताया? दानियल दास को। हालेलुया। तो दानियल को क्या बताया? कैसा ये व्यक्ति कौन, कैसा होने वाला है, अंतक्रिस्त का स्वभाव कैसा है, हम पढ़ेंगे। और उन राज्यों के अंत समय में, उन राज्यों के अंत समय, अभी क्या अंत समय में, हाँ, जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, अभी हम लोग जाएगा, अपराधी आएंगे, शैतान आएंगे, पूरा बल पकड़ेगा इस दुनिया में, तब हठीले वाली, क्रूर दृष्टि वाला, हाँ, क्रूर दृष्टि वाला, मतलब बहुत ही भयानक व्यक्ति, हाँ, और पहले बुझने वाला,
पहेली बुझने वाला, पहेली बुझने म्हणजे उसको सब कुछ मालूम बुझता है, बहुत समझ उसका बहुत ग्रेट है। हाँ, एक राजा उठेगा, एक राजा उठेगा। अभी इसका बारे में अगर शैतान के बारे में शैतान नहीं, अंतक्रिस्त, क्रिस्त विरोधी, हालेलुया, क्रिस्त विरोधी के बारे में बताएंगे तो बहुत ही चालाक, बहुत स्मार्ट रहेगा, दिखने में बहुत बड़ा, बहुत प्रभावित व्यक्ति रहेगा। उसको देखे तो सब लोग बोले वाओ ये तो हीरो है, पर उनको मालूम नहीं विलेन है, विलेन है, हीरो के पेश में विलेन है। हालेलुया। तो ये आएगा, सबको बोलेगा और सब सुझाव लेके आएगा, सबको खुश करेगा, पूरा दुनिया उसके मुट्ठी में आ जाएगा और सबको खुश करेंगे। हालेलुया। सब लोग बोले वाह वाह वाह, क्रिस्त विरोधी कितना अच्छा है, आमीन। तो ये ऐसा आदमी है। ओके, और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अंतक्रिस्त कैसा रहेगा, उसका क्रिस्त विरोधी कैसा रहेगा। 24 उसका सामर्थ, क्रिस्त विरोधी का सामर्थ बहुत बड़ा होने वाला है, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं। हाँ, पहले राजा सा का नहीं, और वो अद्भुत रीति से लोगों को, यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि उसका पावर उसका नहीं है, वो शैतान उसको पावर देगा। हालेलुया। कौन उसको पावर देगा? शैतान। उसके अंदर पावर नहीं, शैतान उसको बढ़ाएंगे। अभी जैसा त्रिएक परमेश्वर है, वो पवित्र त्रिएक परमेश्वर है, वैसा मैंने बोला शैतान पूरा डुप्लीकेट मारता है। हालेलुया। सबका डुप्लीकेट, जैसा हमारा पास डुप्लीकेट कपड़ा रहते हैं, हालेलुया, उल्लासनगर माल हम बोलते हैं, सब डुप्लीकेट बिस्किट, डुप्लीकेट, सब कुछ डुप्लीकेट है। हालेलुया। उसी तरह शैतान पूरा डुप्लीकेट ही करता है। उसका भी ब्लैक बाइबल है, ब्लैक मास है, बहुत सारी चीज है, जो यीशु करेगा उसका डुप्लीकेट वो करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, उसका पावर किसने दिया? शैतान ने। हालेलुया। तो शैतान का भी त्रिएक है, पर वो अशुद्ध त्रिएक है। शैतान पिता का, परमेश्वर का जैसा वो अपने आप को डुप्लीकेट बना दिया, और यीशु मसीह का रंग में क्रिस्त विरोधी है। फिर तीसरा पवित्र आत्मा के जगह में झूठा भविष्यवक्ता, ये अशुद्ध त्रिएक है। एक शुद्ध त्रिएक कौन है? परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पर शैतान का त्रिएक कौन है? शैतान पिता क्रिस्त विरोधी पुत्र के जगह में, और झूठा भविष्यवक्ता वो पवित्र आत्मा के जगह में, उनका अशुद्ध त्रिएक है। समझ रहे मैं क्या बता रहे? तो यहाँ पर एक डुप्लीकेट है शैतान। उसका पावर किससे मिलता है? क्रिस्त विरोधी को शैतान से मिलता है। और आगे, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा। हाँ, अद्भुत रीति से लोगों को फंसाएंगे और लोगों को ऐसा बरमाएंगे, और सफल होकर काम करते, वो सफलता पाते जाएंगे। इस 7 साल में सब लोग उसका वाह करेंगे, सब उसका तारीफ करेंगे, सब उसको सलूट करेंगे। और सामर्थियों और पवित्र लोगों के, सामर्थ्य और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। समुदाय को नाश करेंगे, म्हणजे पवित्र लोग, अगर कोई भी विश्वासी इधर छूट गया काम से, उसको वो नाश करेंगे, उनको एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबका गर्दन काट देंगे। ऐसा आदमी है वो 2 लोग से डरता है, एक है विश्वासी, दूसरा है यहूदी लोग। यहूदी लोग परमेश्वर का बेटा और बेटी है शारीरिक रूप में, और मसीह लोग यीशु मसीह का आत्मिक बेटा और बेटी है। तो इन दोनों से शैतान डरता है, तो इन लोग को खत्म करेंगे, क्योंकि इधर अभी पवित्र आत्मा नहीं है, उसका पूरा राज्य, पूरा पृथ्वी को तहस महस करेंगे। और आगे 25 उसकी चतुराई, हाँ, वो ऐसा चतुराई आदमी है, सब फंस जाएंगे उसके, मीठी मीठी बातें रहेंगे, सबको फंसाएंगे उसके बातों से, उसके चाल चलन से वो सबको फंसाएंगे। हाँ, उसका छल सफल होगा। हाँ, उसका छल, म्हणजे वो मीठी मीठी बातें करेंगे, पर उसका पास एक छल है जो लोगों को मिठाने के लिए वो छल बांधे है, वो ट्रैप क्या बोलते हैं, फंसाने के, शिकार बनाने के लिए वो पूरा छल से काम करता है। ओके, आगे, और वो मन में कर, हाँ, निडर रहता है, उस किसी से डरता नहीं, वो बिंदास एक एक निर्णय लेगा, पूरा दुनिया को मुट्ठी में डालेंगे। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, म्हणजे सारा अभी भारत देश ऐसा अलग अलग प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, वो पूरा भारत, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सबको एक बनाकर उसके ऊपर राज करेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, एक ही आदमी रहेगा पूरा दुनिया में भ्रम। कलयुग में ऐसा होने वाला है, एक ही आदमी पूरा दुनिया में भ्रम करेगा। उसको है कौन है? क्रिस्त विरोधी। वो सबको बोलेगा अभी कोई राज नहीं करेगा, मैं राज करूंगा, क्योंकि सब लोग इतना फंस जाएंगे, वो इतना मीठी मीठी बातें करेंगे, और आप वो जैसा आएंगे ना, बहुत शांति आएंगे। कोरोना वायरस निकले, बोले कोरोना वायरस से डरो मत, सब ठीक होने वाला, अभी मैं आया ना, सब ठीक होएगा।
वो आर्थिक पैसे में भी वो उन्नति करेगा, ऐसा झूठ मूठ का सब करेगा, तो सब लोग उसको हीरो 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 आ गया। ओके आगे। और निडर होते हुए उन लोगों को नाश करेगा, लोगों को नाश, बाद में उसको नाश करेंगे। वह सब हकीमों के हकीम, हाँ हकीमों के हकीम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, विरोध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। म्हणजे यीशु मसीह उसको तोड़ेगा अंत में, अभी नहीं, अंत में 19 वाक्य में अध्याय में। ओके 9 का 27, दानियल 9 का 27 भी हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। और वो प्रधान एक सप्ताह के लिए, हाँ प्रधान एक सप्ताह के लिए, अभी सप्ताह का मतलब 7 दिन, पर प्रभु के वचन में 7 दिन 7 साल है। ओके पत्रोस में लिखा है 1 दिन 1 साल है, तो 7 साल भेजना, तो ये 7 दिन म्हणजे शैतान क्या करेगा मैं बताता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे। 7 साल शैतान पहला क्या करेंगे, अभी यरूशलेम का मंदिर टूट पड़ा है, वो यहूदी लोग को चाहिए, उसको यहूदी लोग चाहिए, हालेलुया। तो क्या करेंगे, यहूदी लोग को पुश करेंगे, उनको चापलूसी करेंगे और वो मंदिर को बनाएंगे, परमेश्वर का मंदिर को बनाएंगे। क्यों, ये सब फंसने का बात है, हाले चालाक है वो, तो मंदिर बनाएंगे। तो सारी यहूदी बोला वाह हमारा मंदिर बनाया, कितना बड़ा आदमी है, हालेलुया। और लोग बहुत खुश होंगे क्रिस्त विरोधी से, और क्या करेंगे, वो इतना ऐसा बातें करेंगे कि वो अरब, अभी मुस्लिम लोग और यहूदी लोग दोनों दुश्मन है, 36 का आंकड़ा है, परंतु वो ऐसा आएगा दोनों को एक साथ लेके आएगा, चलो तुम लोग ऐसा प्रॉब्लम ऐसा करेगा, हम लोग ऐसा सोल्यूशन। तो सब लोग बोला सचमुच ये बड़ा हीरो है बाबा, इसका जैसा कोई नहीं, मसीहा है, ये हमारा मसीहा बचाने वाला। सब फंस जाएंगे। अभी 7 साल में पहला 3 साल यहूदी लोग उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, अब इस 3 साल के बाद वो क्या करेगा, 3.5 साल के बाद शैतान जाकर यहूदी के मंदिर में जाके अपने मूर्ति लगा के बोले मैं परमेश्वर हूँ, अब सब मेरी आराधना करो। तभी यहूदी लोग जागृत हो गया, जैसे मतलब बोला क्लेश किसके आते हैं, यहूदी लोग को जागृत करते, वो जागृत हो रहे, ये तो मसीहा नहीं है, ये तो हमारा दोस्त नहीं है, हमारा शत्रु है, ये हमारा हीरो नहीं है, विलेन है, अरे ये यीशु मसीह का वेश में आया। तभी उनका आंख खुल जाएंगे, अरे बाप रे हमने किसको हीरो बोला, ये तो शैतान है। तब भी उन लोगों को मालूम पड़े कि यीशु ही मसीहा था, ये नहीं है, ये मसीहा नहीं है, ये झूठ मूठ का मसीहा आके हमारा मंदिर को बनाया। हम मूर्ति का पूजा नहीं कर सकते क्योंकि यीशु मसीह घृणा करते हैं। मूर्ति पूजा ऐसा चीज है जो परमेश्वर घृणा करता है, क्योंकि वो आत्मा है, वो कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर में या लकड़ी में या पत्थर में नहीं है, ये सब सृष्टि है, वो सृष्टिकार है, वो बहुत ही बड़ा है, ऊंचा है इस सारी चीजों से। तो क्या हो गया, वो मंदिर में आके क्या वो दुष्ट आत्मा आके बैठ जाते, शैतान आकर अपना बस ये डेरा डालते उधर, और सारे यहूदी लोग बहुत ही पीड़ित होते हैं, हालेलुया। तो बाद में लोग को मालूम पड़ते है कि ये शत्रु है, ये दोस्त नहीं है, शत्रु है, हालेलुया। वो फंस गया। हाँ अभी हम पढ़ेंगे प्रकाश 9 का 27, अभी ध्यानपूर्वक सुनिए। हाँ 9 का 27 पढ़िए। और वो प्रधान एक सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह मतलब 7 साल के लिए वो क्या करते हैं, बहुतों के संग, हाँ बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, वो यहूदी लोग के साथ एक वाचा बांधेंगे। हाँ परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर, आधे सप्ताह के बीच म्हणजे 3.5 साल के मध्य बाद क्या करेगा, वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, म्हणजे यहूदी लोग का बलि को बंद करेगा, और खगुरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं दिखाई दे गई। हाँ और निश्चय से ठनी हुई बात के सप्ताह होने पर परमेश्वर पर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। हाँ उसका मतलब है वो आकर मंदिर में आके बैठेंगे और बोलेगा सब मेरा आराधना करो। यहाँ पर हम देखिए यरूशलेम के मंदिर में कौन आया, दुष्ट आत्मा अजगर आके बैठा है, शैतान आके बैठा है। हमें तभी यहूदी लोग का मन खुल जाएंगे वो कौन है। ओके ओके अब आगे हम पढ़ेंगे। अभी अंतक्रिस्त कौन है, वो क्रिस्त विरोधी कौन है, वो सेहत विरोधी है, वो शांति विरोधी है, वो यीशु मसीह विरोधी है, हालेलुया। वो प्रेम विरोधी है, वो सब विरोधी, जो भी यीशु मसीह खड़ा है वो सबका विरोधी रहे, हालेलुया। वो परमेश्वर यीशु मसीह का तरह नहीं है, वो प्रेमालु नहीं है, दयालु नहीं है, वो सबका विरोधी है। वो सेहत नहीं चाहते हमारी जिंदगी में, इससे वो कॉर्नर वाले लेके आते, वो सेहत का विरोधी है। आपका पास पैसा नहीं रहने का, वो आप तंगी का, वो पैसे का विरोधी है। वो जो कुछ यीशु मसीह कराया वो सबका चीज का विरोधी है।
हालेलुया। और क्रिस्त विरोधी का क्या क्या टाइटल है, वो क्या बोलते हैं उसको, उसको मैन ऑफ लॉलेसनेस। पहला घोड़ा हम देखते हैं सफेद, लाल घोड़ा, काला घोड़ा और हरा, लाइट हरा घोड़ा। हालेलुया। तो पहला घोड़ा का बारे में हम सीख रहे हैं, अंतिक्रिस्त के बारे में। तो ये इसका नाम क्या है, पाप, अधर्म का व्यक्ति, उसको बोलते हैं अधर्म का व्यक्ति। दूसरा, वो ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर में आपने अपने डेरा किया, और वो उसको बीस्ट को क्या बोलते हैं, प्राणी, प्राणी, जो समुद्र से आने वाला प्राणी, हम बाद में वो प्रकाशित 13 में हम पढ़ेंगे, वो उसका नाम है, शैतान का नाम है। ओके, आगे क्रिस्त विरोधी का क्या क्या उसका क्या चरित्र है हम पढ़ेंगे। पहला, वो चालाक है, वो लोगों को धोखा देगा। शैतान, क्रिस्त विरोधी सारे लोगों को धोखा देंगे, और बहुत अविश्वासी लोग धोखा खाएगा और बोलेगा हाँ यही परमेश्वर है। उन लोगों को मालूम नहीं, वो लोग धोखे में बैठा है, वो झूठ में बैठा है। हालेलुया। तो पहला क्या है, क्रिस्त विरोधी धोखा देंगे और लोगों को फंसाएंगे, जैसे यहूदी लोगों को फंसाया, बाद में उसका सही भेद निकला। दूसरा क्या है, सब उसका प्रशंसा करेंगे, सब उसके हाथ में आ जाएंगे, सब बोलेंगे वाह, हम लोग चे हम मार्क लेंगे हमारे हाथों में, इतना उसके पास आएंगे, उसके जो भी वो बोलेंगे उससे निकले तैयार है, सब उसका प्रशंसा करेंगे 3.5 साल। तीसरा, वो परमेश्वर का विरोध बातें करेंगे, आमीन, परमेश्वर को गाली देंगे, कोचेंगे। प्रकाश वाक्य 13:6 में लिखा है, वो परमेश्वर का निंदा करेंगे। और चौथा, वो ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे, म्हणजे जैसा एक बार किसी ने बोला मूर्ति दूध पीता है, वैसे मूर्ति को बोलने की शक्ति देंगे। हेलो, ऐसे चमत्कार, लोग चंगाई पाएंगे, चुका बहुत सारा चीज मिलेगा। परंतु वो शैतान करने वाला, वो मिराकल क्रूसेड करेंगे, बहुत लोग चंगाई पाएंगे। हालेलुया। जैसे वो क्या है, क्रिस्त विरोधी चमत्कार करने वाला व्यक्ति होगा। हालेलुया। और तो पांचवा क्या है, वो अंतिम में 2 Thessalonians 2:4 में लिखा है, वो अपने आप को परमेश्वर बनाएगा। वो क्या करेगा, अपने आप को परमेश्वर, मैं परमेश्वर हूँ। देखो, पहला भी लूसीफर ने वही किया स्वर्ग में जब था, मैं परमेश्वर से ऊंचा हूँ, मेरा सिंहासन परमेश्वर को ऊंचा रहेंगे, इसलिए परमेश्वर उसको वहां से फेंक दिया। अभी भी वो बोलते हैं मैं परमेश्वर, सब लोग मेरा आराधना नहीं करेगा, मैं तुझे मार डालूंगा। बहुतों को मार डालेंगे वो लोग, जो यीशु मसीह के लोग नहीं, म्हणजे जो यीशु को जानना चाहते बाद में, वो लोग नहीं झुकेंगे, सबको मार डालेंगे। हालेलुया। तो ये है शैतान, और उसका अंत कैसा होगा शैतान का, प्रवचन प्रकाशित 19:20 में लिखा है, उसका अंत ऐसा होगा कि यीशु मसीह आएंगे स्वर्ग से, क्योंकि वो अभी क्या कहे, आर्मगेडोन के युद्ध होने वाला है, उधर वो यहूदी लोग को मार डालने, सब यहूदी लोग को युद्ध करके मार डालने वाला, तभी यीशु मसीह और अपने संत, हम सबके साथ स्वर्ग से धरती में आएंगे निवास करने के। उसका पहला शैतान को वाट लगाते हैं, उधर आके सिर्फ कितने सारे लोग हैं शैतान के साथ अविश्वासी, उसको सिर्फ फू करेंगे, फू, बस फू किया, फटफट करके सब मर गया, झूठा भविष्य मर गया, शैतान मर गया, सब मर गया। उसके बाद प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर उसको लेकर आग के झील में उसका अंत किधर है, आग के झील में डालेंगे। हल्लो, शैतान का अंत किधर है, आग का झील। वो त्रिएक, शैतान, क्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्य, त्रिएक, अशुद्ध त्रिएक परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा है, वो तीनों को किधर डालेंगे, आग के झील। उसका सर्वोच्च अंत है, अनंत काल तक वो उसमें रहेंगे। हालेलुया। तो ये शैतान का अंत, आमीन। तो हमें इसका फिक्र नहीं करना है, क्योंकि हम क्रिस्त विरोधी कौन है, कभी आएगा, उसका सब हमको चिंता नहीं। मुझे सिर्फ एक ही चीज है, मेरा यीशु मसीह कभी आएंगे। तीतुस 2:13 पढ़ेंगे, तीतुस 2:13। हमको क्या सीखना है, यीशु मसीह कभी आएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, और उस धन्य आशा की, हाँ, हम उस धन्य आशा के लिए बाट जोता है, क्या है, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की हम बाट जोते हैं। हमको क्रिस्तु से कोई लेना देना है, शैतान से कोई लेना देना है, कोरोना वायरस से कोई लेना देना है। सिर्फ हमारे यीशु मसीह आने वाला है, हमारा दूल्हा आने वाला, सबसे सुंदर, सबसे मनोहर, सबसे प्रेमी, सबसे दयालु, कृपालु, इतना सुंदर परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सबसे बड़ा हीरो, स्वर्ग धरती का मालिक, वो आने वाला है। अब उसका बाट जोता है,
हमको कोई फिक्र नहीं शैतान कभी आएगा, क्या करने वाला है, इधर क्या प्रकोप हो रहा है, ये सब बातों की बात है। पर हम सब सिर्फ यीशु मसीह का दीवाना है। कितने दीवाना लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। कितने यीशु का दीवाना है। यस, हम सब यीशु का दीवाना है। हमको कुछ नहीं करना है शैतान से। आमीन। इसे शैतान से मत डर। उसका अंत क्या है? आपके झील है। आपका अंत क्या है? स्वर्ग और परमेश्वर के साथ आराधना करना और मजा करना। बहुत मजा होगा। स्वर्ग बहुत सुंदर जगह, स्विट्जरलैंड से बहुत सुंदर है। वहां पर फाउंटेन्स है, वाटरफॉल है, रिवर है, और घास, एप्पल, फूल, समुद्र, सब गीत गाते हैं, यीशु का महिमा करते हैं। इतना आप सबके लिए बड़े बड़े घर प्रभु तैयार किया है। हम प्रभु के साथ सदा सदा रहेंगे। हमारे यीशु बोला, जहां मैं रहेंगे मैं तुझे वहां पर लेके जाएंगे। यूनान 14:3 में लिखा है, तुझे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ेगा, तेरे ऊपर कोई त्रास नहीं आएगा, मैं तुझे लेके जाएंगे। जितना हमारा पति हमसे प्रेम करता है, हमारा दूल्हा दुल्हन से प्रेम करता है। नए नए शादी किया दूल्हा और दुल्हन को देखा है, कितना एक दूसरे का पास रहते हैं, एक दूसरे का दीवाना है। वैसा यीशु मसीह हमारा दीवाना है। आपको मालूम है यीशु मसीह इतना प्रेम करते हैं आपसे, हर दिन आपका चेहरा देखने के लिए वो तड़पते हैं। श्रेष्ठ गीत में लिखा है, श्रेष्ठ गीत 2 पढ़ो, अपने के यीशु मसीह ने तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ, मैं तेरे आवाज सुना। यीशु मसीह हमारा आवाज, म्हणजे जब हम स्तुति आराधना करते हैं, हम उसके साथ बात करते हैं, वो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। स्वर्गदूत को देखो, मीरा मेरे साथ बात करे, हर दिन सुबह आके बाइबल स्टडी करते हैं। देखो मेरा बेटी कितना प्यारा है, हालेलुया। सरला कितना प्यारा है, मेरे लिए खड़ा रहते, इतना सास ससुर है फिर भी वो खड़ा रहते मेरे लिए। शीतल कितना अच्छा है, हालेलुया। रुचि से कितना बड़ा है मेरे लिए, इतना क्लेश होकर भी वो मेरे लिए खड़ा है। वो हर एक व्यक्ति यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कविता, किरण पुनेकर, त्रिलोक, हालेलुया, हम सबको देखकर वो बहुत ही खुश है। सुनीता, हाले हम सबको देखकर वो बहुत खुश है। इससे आज से डरो मत, आज से डरो मत, प्रभु आपके साथ है। हम सिर्फ यीशु के लिए अपेक्षा करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हम अंतर्क्रिस्तु का बारे में सीखा और उसका अंत को भी हम सीखा। हमारे विलन बनने वाला है, वाट होने वाला है। हम सबसे उत्तम जगह हमारे लिए, हालेलुया। तो आज हम सीखा बहुत सारी चीज। आमीन। कैसा क्या क्लेश होने, पहला क्लेश क्या है? अंतक्रिस्त आएगा, उसका हमने आज सीखा कौन है अंतक्रिस्त, कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसका शीर्षक है, और कैसा व्यक्ति होगा वो, कैसा यहूदी लोग को फंसाने वाला है और अविश्वासियों को भरमाने वाला है। हालेलुया। बहुत मीठी मीठी बात से वो पूरा लोगों को भरमाएंगे। हालेलुया। पर हमें कोई डर नहीं, हमें सिर्फ हमारे हीरो के साथ, यीशु मसीह के साथ रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, इस वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे और तालियों के साथ